हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने एक बार फिर से मेरे जीवन में सुंदर अवसर दिया कि मैं आगरा मसीह मंडली के इस लाइव पेज पर आकर परमेश्वर के वचन को बांट सकता हूँ। सो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस अवसर के लिए, और साथ ही साथ धन्यवाद देता हूँ अपने भाई अनुपम डेविड सर का, जो प्रभु के बहुत अच्छे सेवक हैं, और बहन शबनम जी का भी, जो प्रभु की अच्छी सेविका हैं। प्रभु आप दोनों को बड़ी आशीष दे। और आज एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन को लेकर आपके बीच में हाजिर हैं। सो आइए हम लोग दुआ मांगेंगे और खुदा उनसे प्रार्थना करें। हमारे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम बड़े धन्यवाद और बड़े आनंद के साथ आपके चरणों में आते हैं। पिता, आप सचमुच में सामर्थी और जीवित प्रभु हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, आप जो सनातन काल के परमेश्वर हैं, जिसने आकाश और जमीन को बनाया है, जिसने मनुष्य को बनाया है, हम उस अद्वैत जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं और आज की शाम में धन्यवाद देते हैं तेरी दी हुई तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए जो तूने हमें दिया है, कि प्रभु हम आज भी जिंदों के जहीन पर पाए जाते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं, ये तेरी ओर से मिला है खुदावन। प्यारे खुदावन, इस अवसर के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो खुदावन हमें मिला है। खुदावन, इस समय हम सारी इबादत को तेरे हाथों में सौंप देते हैं, अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। जबकि गला काफ़ी ख़राब है, खुदावन इस पर तेरा लहू लगाते हैं और तुझसे प्रभु हम सामर्थ और शक्ति चाहते हैं। पवित्र आत्मा, तो हमारी अगुवाई करना। यीशु मसीह आपके पवित्र मीठे नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम लोग एक गीत गाएंगे और उसके द्वारा प्रभु की आराधना करेंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है आश तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, ऐ यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, ऐ यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में,
और बन के मनुष्य आया, आकाश से सागर में ना देख सका हमको, तू पाप के सागर में और बन के मनुष्य आया, आकाश से सागर में। मोती का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, ऐ यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। मेरा गला काफ़ी ख़राब है, इसलिए सीधे परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। और आज का जो वचन मैंने चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता 119, भजन संहिता 119 और उसकी 25 पद से लेकर 32 पद तक। और यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, मैं धूल में पड़ा हूँ, तो अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। मैंने अपनी चाल चलन का तुझसे वर्णन किया है और तूने मेरी बात मान ली है। तो मुझको अपनी विधियाँ सिखा, अपने उपदेशों का मार्ग मुझे बता, तब मैं तेरे आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूँगा। मेरा जीव उदासी के मारे गल चला है, तो अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। मुझको झूठ के मार्ग से दूर कर और करुणा करके अपनी व्यवस्था मुझे दे। मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है, तेरे नियमों की ओर मैं चित्त लगाए रहता हूँ। मैं तेरी चेतावनियों में लवलीन हूँ। हे यहोवा, मेरी आशा न तोड़। जब तू मेरा हियाव बंधाएगा, तब मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। उसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। मेरी खराब आवाज़ को सुनने के लिए मुझे क्षमा करें। प्रभु अनुग्रह करे ताकि ये 15-20 मिनट बिना खांसी के निकल जाएं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज जो वचन मैं आपके बीच में अभी मैंने पढ़ा है, ये दाऊद का भजन है। और आज हम इस बात को देखेंगे कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें और आपको क्या प्रदान करता है, उससे हमें क्या प्राप्त होता है। तो सबसे पहली बात जो हमें परमेश्वर के वचन से प्राप्त होती है वो ये है, भजन संहिता 119 और उसका 28 पद लिखा हुआ है, मेरा जीव उदासी के मारे गल चला है, तो अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। जब एक मनुष्य जीवन की चिंताओं में, जीवन की परेशानियों में फंस जाता है और वो ये सोचने लगता है कि अब ये जो जीवन की समस्याएं हैं, जीवन की परेशानियां हैं, उसमें उसको अपने आप को संभालना बड़ा कठिन हो जाता है। और ऐसे समय में जब एक व्यक्ति प्रभु के पास जाता है और प्रभु के वचन को पढ़ता है, तो परमेश्वर हर एक व्यक्ति की आवश्यकता को जानता है और वो उसकी परिस्थिति के हिसाब से परमेश्वर का जो वचन है उसको वो चीज़ देता है जिसके द्वारा वो तृप्त होने पाता है। और यहाँ पर सबसे पहली बात है कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो वो हमें क्या देता है। सबसे पहली बात कि वो हमारे दुखों में, हमारी परेशानियों में हमें और आपको संभाल लेता है। वो हमें हमारा जो प्रभु है वो संभालने वाला प्रभु है।
जब हमें ऐसा लग रहा होता है कि बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमारे पीछे लगातार लगी हुई हैं। पारिवारिक समस्याएं हैं, बहुत सारी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, बहुत सारी सामाजिक समस्याएं हैं, बहुत सारी ऑफिस में समस्याएं हैं, और बहुत सारी हमारे बच्चों की समस्याएं होती हैं। और ऐसा लगता है कि हम सब जब इन समस्याओं से घिर जाते हैं तो बहुत बार ऐसा लगता है कि अब हम इनका सामना नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे समय में जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो सबसे पहला काम परमेश्वर ये करता है कि मुझे और आपको वो अपने वचन के द्वारा संभाल लेता है। जब हम जीवन की परिस्थितियों में बड़े विचलित हैं, बड़े परेशान हैं, ऐसे समय में परमेश्वर का वचन हमें संभालता है, हमें वो इस योग्य बनाता है कि हम इन तमाम परिस्थितियों का सामना करने पाते हैं। और ये जो संभालना है, ये इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों के द्वारा संभाली जाती हैं, लेकिन बहुत बार देखा गया है कि जो दुनियावी चीज़ें हैं जो एक मनुष्य को संभालती हैं, जैसे दूसरों की तसल्ली है, दूसरों की सलाहें हैं, दूसरे लोगों की संगति है, जो बहुत बार हमारे दुखों में हमें संभालती हैं। लेकिन वो संभालना जो है वो थोड़ी देर का होता है। लेकिन परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें पूर्ण रीति से संभालता है और हमारी सहायता करता है कि हम सारी उन विपरीत परिस्थितियों में खड़े होकर हम खड़े रह सकें। इसलिए आज की शाम में परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे ये चाहता है कि हम अपनी जीवन की विपरीत परिस्थितियों में क्या करें कि हम परमेश्वर के वचन की ओर अपनी दृष्टि उठाएं, परमेश्वर के वचन को पढ़ें और हम परमेश्वर के वचन को सुने। और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर इसके द्वारा हमसे बातें करने लगता है और हमारी विपरीत परिस्थितियों में हमें और आपको वो संभालता है। तभी तो दाऊद कहता है कि अपने उपदेशों का मार्ग मुझे बता, तब मैं तेरे आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। मेरा मन उदासी के मारे गल चला है। बहुत बार जो जीवन की समस्याएं होती हैं वो हमें इतना ज़्यादा घेर लेती हैं कि हमारे और आपके जीवन में बहुत बार दुखों का अंबार लग जाता है। और ऐसे समय में हमें अपने आप को, स्वयं को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऐसे समय में जब हम परमेश्वर के वचन की ओर अपनी नज़रों को उठाते हैं, अपने मन को उठाते हैं, तो यही परमेश्वर का वचन मुझे और आपको हमारे दुखों में संभालता है। तो खुदा के लोगों, खुदावन चाहता है कि हम जीवन की हर परिस्थितियों में अपने खुदावन को क्या करें, उसकी आवाज़ को सुने। और दूसरी बात है कि जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें और आपको क्या प्रदान करता है। भजन संहिता 119 और उसका 50 पद लिखा हुआ है। दाऊद कुछ इस तरह से कह रहा है कि मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। अब दाऊद यहाँ पर कह रहा है कि खुदावंद तेरे वचन के द्वारा मुझे शांति मिली है। जब समस्याएं और जब दुख और परेशानियां जब एक मनुष्य को घेर लेती हैं तो सबसे पहले उसकी जो शांति है वो उससे छिन जाती है और वो जीवन की तमाम चिंताओं से घिर जाता है और वो उन्हीं के ऊपर विचार करता रहता है और इसके कारण से इसकी जो शांति है वो छिन्न भिन्न हो जाती है। ऐसे समय में जब आपको ऐसा लग रहा है कि आप समस्याओं से घिरे हुए हैं, परेशानियों से घिरे हुए हैं और आपकी जो शांति है वो छिन गई है
और आपके हृदय में कहीं भी शांति नहीं पाई जाती है, तो एक काम करें कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें। और जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि दाऊद कहता है, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है। किससे? वचन कौन है? वचन प्रभु यीशु मसीह है, और वही मेरे और आपके दुखों में शांति देता है। हम इस दुनिया में जब शांति ढूंढने के लिए जाते हैं तो इस दुनिया में कहीं भी शांति नहीं है, और जो मानवीय शांति है, जो मनुष्य एक मनुष्य को प्रदान करता है, वो शांति कुछ पल की होती है। हमारे मनुष्य के शब्द, मनुष्य की तसल्ली, मनुष्य का ढाढ़स कुछ पल का होता है, कुछ पल हमें वो शांति देते हैं, लेकिन उसके बाद हम फिर तन्हा हो जाते हैं, हम अकेले हो जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि देखो, मैं जाता हूँ और मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। यीशु मसीह ये क्यों कहने पाया? क्योंकि यीशु मसीह स्वयं शांति का राजकुमार है, और वो अपने लोगों को जब वो दुखों में होते हैं और जब वो वचन की ओर दृष्टि करते हैं, जब वो वचन को पढ़ते हैं, तो ये वचन उनको उनके दुखों में शांति देता है। आज क्या आप परेशान हैं, अशांत हैं? कोई समस्या आपको परेशान कर रही है, कोई ऐसी चिंता है जो आपको लगातार भयभीत कर रही है, डरा रही है, और आप बड़ी अशांति महसूस कर रहे हैं अपने जीवन में, तो मैं आपको आज की शाम में उत्साहित करना चाहूँगा कि आप परमेश्वर के वचन को खोलें और उसको पढ़ना आरंभ करें, और आप पाएंगे कि वो स्वर्ग का परमेश्वर आपसे बातें करना आरंभ करेगा, और ऐसी बातें आरंभ करेगा जो शांति की होंगी, क्योंकि शांति केवल यीशु मसीह के पास है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। तीसरी बात कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमें और आपको क्या प्राप्त होता है। भजन संहिता 119 का 162 पद हम यदि पढ़ें, 162 पद, तो वहां पर इस तरह से लिखा हुआ है 62 पद में, जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है या खुश होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण खुश हूँ, हर्षित हूँ। खुदा के लोगों, बहुत बार जब हम दुखों में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, तो न केवल हमारी शांति खो जाती है, लेकिन बहुत बार हमारा आनंद भी चला जाता है, हमारी खुशी भी चली जाती है। उन जीवन की चिंताओं में बहुत बार ऐसी ऐसी चिंताएं होती हैं जो हमें बच्चों को लेकर होती हैं, उनके भविष्य को लेकर होती हैं, उनकी शादियों को लेकर होती है, और उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर होती हैं, और हम बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम परमेश्वर के वचन में एंटर करते हैं, परमेश्वर के वचन को जाकर पढ़ना आरंभ करते हैं, ये वचन जो है ना, हमें न केवल शांति देता है, लेकिन दाऊद कहता है कि जैसे कोई बड़ी लूट पाकर खुश होता है। मान लीजिए आपको कोई बहुत कीमती चीज मिल गई है जिसके लिए आपने मेहनत नहीं करी है, और जो आपको ऐसी यूं ही पड़ी हुई मिल गई या किसी के द्वारा मिल गई, आप बहुत खुश होते हैं। उसी तरीके से दाऊद कह रहा है कि मुझे मेरे दुखों में तेरे वचन के कारण से खुशी होती है। खुदा के लोगों, परमेश्वर का वचन ही है जो हमें सच्चा आनंद प्रदान करता है, क्योंकि दाऊद कहता है कि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी पाई जाती है। आज मनुष्य जो है अपने आनंद को बहुत ऐसी जगहों में ढूंढ रहा है जहां पर वो जो आनंद है वो क्षणिक है, और वो कुछ पल का है, अभी है, पल में खो जाता है। शायद बहुत बार हम अपने दुनियावी चीज़ों में खुशी को ढूंढते हैं, अपने वस्त्रों में ढूंढते हैं, अपनी कार में ढूंढते हैं, अपने अच्छे मकान में ढूंढते हैं, अपने बच्चों के जीवन में ढूंढते हैं, लेकिन ये सारी खुशियाँ जो हैं वो ये स्थायी नहीं हैं, ये हमेशा नहीं रहने वाली हैं। ये एक ना एक दिन जब हमारे वस्त्र पुराने हो जाते हैं, जब हमारी कार पुरानी हो जाती है, हमारा मकान पुराना हो जाता है,
तो उसकी खुशी भी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। और लेकिन परमेश्वर का जो वचन है उसमें हर समय आनंद छुपा हुआ है, हर समय आनंद की उसमें भरपूरी है। तो यदि आज आपको कोई बात सता रही है, परेशान कर रही है, और आप सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में कोई आनंद नहीं है, और आप अपने को बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो मुझे आनंद देगी, मुझे खुशी देगी, तो आज की शाम में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन है जो आपको आनंद देगा, खुशी देगा जब आप उसके पास जाएंगे। दूसरी बात, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो वह हमें, उसके द्वारा हमें क्या मिलता है। भजन संहिता 119 और उसका 50 पद, और इस 50 पद में लिखा हुआ है, भजन संहिता 119:50, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। खुदा के लोगों, दाऊद ने अपने जीवन में, यद्यपि वह एक राजा था, लेकिन राजा होने से पहले और राजा बनने के बाद उसके जीवन में बहुत सारे दुख आए। ऐसा नहीं था कि वो परमेश्वर का बहुत बड़ा भक्त था, बहुत अच्छा वर्शिपर था, तो उसके जीवन में कोई दुख नहीं था। उसके जीवन में बाहर से भी दुख था और घर के भीतर से भी दुख था, और ये दोनों दुखों के बीच में अपने आप को अकेला पिसता हुआ पा रहा था, उनके बीच में दबा हुआ पा रहा था। बाहर जब वो देखता था तो बाहर वो राजा जो उसकी जान का शत्रु बना हुआ था, वो उसको नाश कर देना चाहता था, और बाहर जब घर के भीतर देखता था तो उसका अपना बेटा अबशालोम उसको नाश कर देना चाहता था। तो इन दोनों तरीके से वो बाहर से भी और अंदर से भी दुखों से दबा हुआ व्यक्ति था। और ऐसे समय में, ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में उसके जो जीवन का जो भरोसा था वो खो चुका था, और वो अपने को गुफाओं में छुपाता, कभी पहाड़ों में, गुफाओं में, जंगलों में अपने को छुपाता फिर रहा था। और हम देखते हैं कि एक राजा उसकी जान का शत्रु बना हुआ उसे मार देना चाहता, दूसरी तरफ उसका बेटा उसको मार देना चाहता, और वो इन दोनों पार्टों के बीच में अकेला पिस रहा था। लेकिन ऐसे समय में दाऊद ने ये अनुभव किया अपने जीवन में कि जिस खुदावन के ऊपर उसने भरोसा किया है, जिस वचन के ऊपर उसने आशा रखी है, उस वचन के द्वारा उसको जीवन मिला। कोई भी शत्रु उसको नाश नहीं करने पाया, बल्कि खुदावन ने उसके शत्रुओं को नाश कर दिया, चाहे वो राजा हो, चाहे वो उसका अपना बेटा अबशालोम हो। जो दाऊद के शत्रु थे उन्हें परमेश्वर ने उसके मार्ग से हटा दिया, और दाऊद को एक नया जीवन परमेश्वर के वचन के द्वारा मिला। तभी तो वो कहता है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। ये वचन ही था जो उसे ढाढ़स देता था, उसे शांति देता था, और उसे ऐसे दुखों के समय में संभालता था, और उसको आनंद देता था कि मत डर, देख मैं सर्वदा तेरे साथ हूँ, और मैं तुझे ना तो कभी छोड़ूंगा और ना ही कभी मैं तुझे त्यागूंगा। और दाऊद ने इस वचन को अपने जीवन में पूर्णता से पूरा होता हुआ देखा। तो खुदा के लोगों, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं और उसको सुनते हैं, और उस वचन के ऊपर हम आधारित हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो ये वचन हमें और आपको संभालता है। अंतिम बात है कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो वो हमें क्या प्रदान करता है। वचन संहिता 119:11 में लिखा हुआ है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। परमेश्वर का जो वचन है वो हमें
पाप करने से बचाता है। मनुष्य का जो स्वभाव है, पाप मनुष्य के हड्डियों के गूदों में बसा हुआ है। पाप कोई ऐसी चीज नहीं है कि मनुष्य उसको हाथ डाले और निकाल कर फेंक दे। पाप मनुष्य की हड्डी के गूदों में बसा हुआ, जिसे हम मींग कहते हैं। और इस पाप को दूर करने के लिए मनुष्य ने बहुत सारे प्रयत्न किए हैं, बहुत सारे बलिदान चढ़ाए हैं, बहुत सारी व्यवस्था को पूरा किया है, लेकिन ये पाप जो है वो दूर नहीं कर सका अपने आप से। और इस कारण से परमेश्वर को, अपने पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजना पड़ा, ताकि वो मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लेकर एक पवित्र मेमने के स्थान पर बलिदान होकर मुझे और आपको क्या प्रदान करे? पापों की क्षमा प्रदान करे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को या वचन को अपने हृदय में रखता है तो बहुत बार वो पाप करने से, गलती करने से क्या हो जाता है? बच जाता है। इसलिए दाऊद कहता है कि मैंने उसको एक अच्छी सेल्फ पे नहीं रखा है, मैंने उसको एक अच्छे कपड़े में लपेट के नहीं रखा है, मैंने उसको एक किसी ऑल्टर पे नहीं रखा है, बल्कि उसको मैंने अपने हृदय में रखा है। और हृदय में रखा है इसलिए ये वचन मुझे हर समय पाप करने से बचाता है। तो खुदा के लोगों, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं और सुनते हैं तो ये परमेश्वर का वचन हमें और आपको संभालता है। खुदा के लोगों, आज आपके जीवन की क्या परिस्थिति है मुझे नहीं मालूम। क्या आप परेशान चल रहे हैं, जीवन की समस्याओं से घबरा गए हैं और आप अपने दुखों में अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं? तो दाऊद कहता है भजन संहिता 119:28 में कि परमेश्वर है जो मुझे संभालता है, परमेश्वर है जो मुझे संभाल लेता है। आप खुदा के पास जाइए, खुदा के कलाम को पढ़िए, खुदा के कलाम को अपने हृदय में लीजिए। ये कलाम आपको आपके दुखों में आपको संतावना देगा, आपको संभालेगा। और यदि आप बहुत अशांत महसूस कर रहे हैं अपने आप को जीवन की तमाम समस्याओं के बीच में, तो आज की शाम में परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाना मांग रहा है कि परमेश्वर का वचन ही है जो हमें हमारे दुखों के बीच में हमें शांति देता है। और तीसरी बात है कि वो हमें जीवन देता है। जब जीवन की समस्याएं हमें घेर लेती हैं, बहुत बार देखा गया है कि शत्रु जो है हमारे जीवन को नाश कर देना चाहता है। दुखों के द्वारा, समस्याओं के द्वारा, बीमारियों के द्वारा वो नाश कर देना चाहता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की शरण में जाते हैं, जब हम परमेश्वर की नज़दीकी में जाते हैं, तो यही वचन हमें जीवन प्रदान करता है। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। यीशु मसीह हमें और आपको न केवल जीवन की समस्याओं से बचाकर एक नया जीवन देता है, बल्कि वो हमारे पापों से छुड़ाकर हमें एक नया जीवन देता है, अनंत जीवन देता है। और दूसरी बात कि वो न केवल हमें जीवन देता है, लेकिन वो उसका वचन हमें, जब हम इस संसार में रहते हैं तो वो हमें निरंतर पाप करने से भी बचाता रहता है। खुदा के लोगों, यदि आज आपकी जीवन में कुछ भी ऐसा घट रहा है तो आज की शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन को पढ़िए, उसमें मनन और चिंतन करिए और खुदा से कहिए, खुदा मुझसे बोल, मुझसे बातें कर। और तब आप पाएंगे कि जीवन की परेशानियों के बीच में ये वचन आपको संभाल लेगा और आपको आपके जीवन की परेशानियों में वो खड़ा करेगा। क्योंकि दाऊद कहता है कि उसने मुझे चट्टान पर खड़ा किया है। और चट्टान कौन है? चट्टान यीशु मसीह है। वो हमें, जब हम उसके निकट जाते हैं, जब हम उसके वचन पर भरोसा करते हैं,
तो वो हमें चट्टान पे खड़ा कर देता है। और चट्टान एक ऐसी चीज है, सॉरी, जहां पर हमें कोई भी दुख छूने नहीं पाता, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। तो खुदा के लोगों, हम सबको खुदा इस कलाम के द्वारा, इस वचन के द्वारा आशीष दे और तसल्ली दे, ढाढ़स दे कि यदि हम आज दुखों में हैं, समस्याओं में हैं, तो हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन की ओर मोड़ें और उसको पढ़ें और उसको अपने जीवन में अपना आधार बनाएं। और आप पाएंगे कि आपके जीवन की समस्याएं जाती रहें, आपके जीवन का दुख जाता रहेगा, आपके जीवन की तमाम वो अशांति जाती रहेगी जो आज आप जिनका सामना कर रहे हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बड़ी आशीष दे। हालांकि बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें प्राप्त होती हैं, लेकिन समय नहीं है, मेरा गला भी खराब है, तो यहीं पे मैं विराम देता हूँ। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। मैं अपनी बहन रोनी नायडू को धन्यवाद देता हूँ, वो हमारे बीच में आराम से रहीं। और साथ ही बहन शबनम डेविड को भी धन्यवाद देता हूँ। अपने भाई अनुपम डेविड सर को धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे साथ बने रहे। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे और आप मेरे गले के लिए निरंतर प्रार्थना करें क्योंकि काफ़ी 2 हफ्ते हो गए हैं ये खांसी, गला ठीक होने में नहीं आ रहा है। प्रभु मुझको चंगाई दे। आप मेरे लिए ज़रूर प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। और अगले बुधवार को रात्रि 8 बजे मैं फिर से एक नए संदेश के साथ, प्रभु ने चाहा तो आपके बीच में आऊँगा। और प्रभु आप सबको आशीष दे, आप सबको अच्छा रखे। और विशेष रूप से आगरा मसीह मंडली की सेवाओं पर खुदा उन अपनी बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ करें। हमारे जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर पिता, आप अपने वचन की रक्षा कीजिएगा और इसके द्वारा प्रभु आप अपने लोगों को बरकत दीजिएगा। आज हम आगरा मसीह मंडली के ऊपर, उनकी सेवाओं के ऊपर प्रभु आपकी आशीष बनी रहे। खुदावंदा ये दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। जय मसीह की।